Welcome to SST College of Arts and Commerce. You're watching SST Edupedia. I'm Assistant Professor Prashant Kamble, and today we are going to learn a subject, current affairs, which is there in FIBA semester first. And in that subject, we are going to learn about the concept, government projects and policies, which are also known as schemes for the public or for the citizens of the country. So we'll first see what are the schemes and what is the projects exactly. So while introducing to these projects and schemes, so these are Indian government at all levels announces welfare schemes, जो कि वेलफेयर में होती है सिटीजन्स के या फिर यूँ कहें कि जो आम नागरिक होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उनके वेलफेयर के लिए जो है कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस करती है, कुछ स्कीम्स चालू करती है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज़ कहते हैं गवर्नमेंट की. तो ये जो है अक्रॉस सेक्शन होता है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग स्कीम्स हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से. देन दिस स्कीम्स कुड बी ईदर अ सेंट्रल और स्टेट स्पेसिफिक. अब सेंट्रल एंड स्टेट स्पेसिफिक क्यों यहाँ पे कहा गया है? ताकि कुछ स्कीम्स जो होती है नेशनल लेवल पे होती है या फिर यूँ कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है, वो चलाता है, और कुछ स्कीम्स जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी चलाता है जो कि स्टेट लेवल पे होती है. तो जैसे महाराष्ट्र में कुछ अलग स्कीम जो है वहाँ के गवर्नमेंट ने चला सकते हैं, और कर्नाटक के गवर्नमेंट जो है वो अलग स्कीम चला सकते हैं. तो ये क्या होगी? ये स्टेट के लेवल की है, स्टेट लेवल या फिर स्टेट स्पेसिफिक स्कीम जिसे हम कह सकते हैं. और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है तो इट विल बी पैन इंडिया लेवल पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चला सकता है स्कीम या फिर इंट्रोड्यूस कर सकता है. नाउ डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल. नाउ डेमोक्रेटिकली हम देखने जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्न करती है किसी भी कंट्री को, उसे क्या होना चाहिए? उसे एक तो डेडिकेटेड होना चाहिए वहाँ के सिटीजन्स के या फिर नागरिकों के वेलफेयर के लिए, ताकि उनको जो है अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे जो है उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए. तो ये करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? जो है अलग अलग स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराती है, अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक करती है. नाउ कीपिंग इन द माइंड वेलफेयर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi government has created many schemes. So as we have seen that Modi government is there in the central, they are governing the government. So उन्होंने क्या किया है, जब वो गवर्नमेंट में आए या फिर उनका जो है टेन्योर जो है वो शुरू हुआ, तो तब उन्होंने स्टार्टिंग में ही कुछ अलग अलग स्कीम्स है, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स है वो इंट्रोड्यूस कराए गए. तो वो प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स क्या है वो हम देखेंगे. तो बिफोर गोइंग अहेड लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग कि इसमें से कुछ स्कीम्स जो है वो मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई तब उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं, और कुछ स्कीम्स जो है वो कंटिन्यूस स्कीम्स है जो कि पिछले गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और ये जो है स्कीम्स आगे चल रही है टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री. So which are those projects and schemes that we first see, and इसे एक बार उसकी लिस्ट देखने के बाद हम इसे डिटेल में देखेंगे कि इस स्कीम्स के बारे में, इस स्कीम्स में क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये कब चलाई गई थी, तो ये हम डिटेल में बात करेंगे. सो वेरी फर्स्ट स्कीम्स विच इज़ डिजिटल इंडिया, देन देयर इज मेक इन इंडिया, सागरमाला प्रोजेक्ट, उड़ान इज उड़े देश का आम नागरिक सॉरी. देन प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, दैट इज पहल स्कीम. देन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, पीएम किसान स्कीम, देन फेम इंडिया, सोलार चक्र मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन दैट इज ऑल्सो नोन एज NNN, स्वच्छ भारत अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, देन नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट दैट इज ऑल्सो नोन एज NDHB, एंड वन नेशन वन रेशन कार्ड. So these are some of the schemes which we have to learn. Or if we talk about the current affairs, then we have to know these kind of schemes which are introduced by the government of India. So we'll see each and every scheme in the detail. Very first scheme is a Digital India. Now Digital India जो है हम बहुत सुनते हैं
या फिर हमारे आसपास में है, हम देख पाते हैं कि सब चीज़ें जो है धीरे धीरे डिजिटाइज हो रही है। वी कैन टेक आर ओन एग्जाम्पल, आर ओन एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोविड सिचुएशन के बाद जो है डिजिटाइज हो गई, एक तरीके से जो है डिजिटाइज होने लगी और डिजिटल जो है हम सीखने लगे हैं सब चीज़ों को। नाउ दिस डिजिटल इंडिया इज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ये 1 जुलाई 2015 को इंट्रोड्यूस कराई गई। देन ऑब्जेक्टिव इज टू envision transforming the nation and creating opportunities to all citizens by harnessing the digital technologies। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सब चीज़ों को जो है डिजिटाइज करें और सारे सिटीजन्स को जो है उनकी कुछ गवर्नमेंट से कुछ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई कुछ काम हो तो उनका डिजिटली हो, जो कि फास्टर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देन इसके साथ ही जो यूथ है या फिर जो बेरोज़गार है उसे भी रोज़गार मिलना चाहिए थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो ये भी उसके पीछे जो एक मोटिव था मोदी गवर्नमेंट का। देन एम्पावर एवरी सिटीजन विथ एक्सेस टू द डिजिटल सर्विसेज, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो एवरी सिटीजन जो है इंडिया का उसे अवेयर होना चाहिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है उसे अवेलेबल होनी चाहिए इंटरनेट पे। इंटरनेट से जो है सारी चीज़ें जो है उसे पता होनी चाहिए कि क्या डिजिटली वो क्या क्या कर सकता है, इसकी पावर क्या है डिजिटाइजेशन की, ये उसे पता होना चाहिए। और इसीलिए आम नागरिक को जो है अवेयर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है थ्रू दिस थिंग। नाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू कंप्लीट दिस इन 5 ईयर। तो गवर्नमेंट का प्लान था कि डिजिटाइज पूरा इंडिया डिजिटाइज करने का, ये 5 ईयर का प्लान था, विच इज़ ऑल्सो still going on, and in 2019 the digital india project is expected to be fully functional। now we can see कि ये fully तो हम नहीं कह सकते हैं, बट कुछ मायनों में जो है ये अच्छी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया गया बाय द गवर्नमेंट। एंड वी आर सीइंग कि एवरीथिंग इज अराउंड अस नाउ डिजिटाइज। हम कुछ भी हम अगर कुछ हम सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए होते हैं तो हम ऑनलाइन जाके जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर वेबसाइट्स, सो वी कैन टेक ऑल द सर्विसेज फ्रॉम देयर वेबसाइट्स। सो दीज आर द डिजिटाइज्ड थिंग। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल इंडिया स्कीम्स, दिस विल सी। वेरी फर्स्ट इज ब्रॉडबैंड हाईवे, देन पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। ब्रॉडबैंड हाईवे क्या है? तो ब्रॉडबैंड हाईवे जो है अलग अलग, जैसे कुछ गांव है वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज अभी तक पहुँची नहीं है, तो वहाँ तक जो है हमें इंटरनेट को पहुँचाना है। एक तरीके से हमें क्या करना है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है उसका हाईवे तैयार करना है एक तरीके से। तो ये यहाँ पे जो है बात हो रही है। देन द पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक इंटरनेट जैसे हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे जो लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हम फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पब्लिक इंटरनेट जो है वो एक्सेसिबल है, कोई भी सिटीजन जो है फ्री में इंटरनेट को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन जो है वो पा सकता है। देन इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन इज़ कि हम कोई भी अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होगी ऑन वन क्लिक और थ्रू द इंटरनेट वी कैन से। देन अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, तो हमारी जो अगली जनरेशन है वो अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। कि हम देखते हैं ना कि अभी छोटे बच्चे भी है तो वो अच्छे तरीके से मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दे आर अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी एट वेरी अर्ली एज, दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। देन यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन्स। तो हम देखते हैं कि सब जैसे जब फ़ोन नया नया आया था या फिर इंट्रोड्यूस कराया गया था सेल फोन स्पेशली, तो सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, राइट। बट व्हाट हैपनिंग नाउ इज़ कि सब जो है वो फ़ोन यूज़ करते हैं, दीज आर बिकमिंग अफोर्डेबल डे बाय डे। इसमें इंटरनेट भी अभी सब लोग यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन यहाँ पे हो चुका है।
देन आईटी जॉब्स, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात की कि जो बेरोजगारी है वो भी इससे ख़त्म हो रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने में कौन काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स जो यूथ है या फिर जो क्रिएटर है वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है रोज़गार मिल रहा है, राइट। तो यही उसका एक तरीके से पिलर है या फिर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंडिया हम कह सकते हैं। देन ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो हम देखते हैं कि ऑल द सर्विसेज नाउ बिकेम ऑनलाइन। जैसे अगर हमें पहले जो है होटल में जाके खाना लेके आना पड़ता था, हम अभी क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया है वहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं, विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरी सर्विसेज राइट नाउ, राइट। अगर हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है तो हम सीधा इंटरनेट पे जाके हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो डिजिटाइज थिंग, और वी कैन से कि डिजिटल इंडिया एक तरीके से बन रहा है। देन द ई गवर्नेंस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो अगर सिटीजन को कुछ सर्विसेज चाहिए होंगे बाय द गवर्नमेंट, अगर कुछ सर्टिफिकेट या फिर रेशन कार्ड या फिर आधार कार्ड वी कैन से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सीधा जो है इंटरनेट पे जाके उनके सर्विस अवेल कर सकते हैं। देन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट, और ये जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जो भी डिजिटाइज हो रहा है इंडिया, उसको डिजिटाइज करने में जो भी चीज़ें लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर इंटरनेट सर्विसेज हो, ये इंडिया में ही बननी चाहिए, इसे हम इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये उसका एक तरीके से कंपोनेंट है, या फिर यू कैन से कि वन ऑफ द पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। नाउ विल जस्ट मूव अहेड एंड सी सम अनदर पॉलिसी विच इज हरित खादी सोलर चक्र मिशन। नाउ हरित खादी सोलर चक्र मिशन इज introduced on 27th June 2018, launched by President Ramnath Kovind, under which government disbursed ₹550 crore। तो ये जो हरित खादी सोलर चक्र मिशन जो है, ये चलाया गया था या फिर ये इंट्रोड्यूस करा गया था बाय आर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इन 2018। तो ये क्यों चलाया गया था, हमें खादी को प्रमोट करने के लिए। जैसे हम पहले देखते थे कि पहले कुछ साल पहले जो है, या फिर बिफोर फ्रीडम, जब इंडिया जो है फ्रीडम मिला इंडिया को, तो स्टार्टिंग के फेज में हम देखते थे कि हम खादी यूज़ करते थे। और जिस तरीके से अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंपोर्ट अच्छे तरीके से होने लगे, तो एक तरीके से खादी का यूज जो है हमारे जीवन से या फिर हमारे लाइफस्टाइल से जो है कम होने लगा। तो और क्योंकि इंडिया को एक तरीके से खादी का एक तरीके से भंडार माना जाता है, खादी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे बनती है, तो इसके प्रमोट करने के लिए जो, या फिर खादी के जो कपड़े पहले बनते थे, या फिर पहले जो है कारागिर यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है, तो उनको जो है रोज़गार उनका कम होने लगा था, और इसे ही बूस्ट करने के लिए एक तरीके से ये सोलर चक्र, हरित खादी सोलर चक्र मिशन जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसके लिए जो है 550 करोड़ की जो ये स्कीम है वो इंट्रोड्यूस कराई गई। और इसका ये भी है कि इससे खादी को जो है प्रमोशन मिले, या फिर खादी को जो है हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाया जाए, और जो खादी के जो कारागिर है जो कि इसके पे डिपेंडेंट है, उन्हें भी अच्छी तरीके से रोज़गार मिले, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद आता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दैट इज़ NNM। ये हम बहुत बार सुनते हैं, ये हम रूरल लेवल पे जाके भी हम देखेंगे तो हम इसका नाम जो है बहुत बार सुनते हैं NNM का। तो दैट इज़ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, also known as राष्ट्रीय पोषण मिशन, launched by Government of India with 3 years target budget of 9,046 crore, 9,046.17 crore. Now this scheme is commenced in 2017 and 18. ये स्कीम वैसे तो पहले गवर्नमेंट से जो है वो चलती आ रही है, इसे कंटिन्यू किया गया बाय द मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन एंड ऑल द health benefits which are supposed to give by the government to the citizens. Now NNM is an apex body under Ministry of Women and Child Development,
विल सुपरवाइज। तो इससे जो है एक तरीके से एपेक्स बॉडी बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो एक मिनिस्ट्री है वो सुपरवाइज करती है और उसे मॉनिटर करती है। और अगर कुछ उन्हें लगा कि इसमें कुछ चेंजेस है या फिर चेंजेस करने चाहिए, कुछ अलग अलग तरीके इसमें अपनाने चाहिए, तो ये इसे सुपरवाइज करके इसमें चेंजेस करती है या फिर सजेशंस देती है। इट विल ऑल्सो मॉनिटर असॉर्टमेंट ऑफ द स्कीम कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया। तो जैसे हम देखते हैं कि अभी के दौर में भी हम न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया में अभी भी माल न्यूट्रिशन है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। If we go to somewhere नियर बाय मुंबई ओनली, मुंबई के कुछ आउटस्कर्ट्स में भी हम देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन के कुछ पेशेंट जो है, कुछ बच्चे जो है मिलते हैं अभी भी। तो ये माल न्यूट्रिशन को जो है कम करने के लिए या फिर इसे ख़त्म करने के लिए एक तरीके से ये स्कीम काम करती है। तो इसके की न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज एंड इनोवेशन क्या है ये हम देखते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट इज इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। तो इन्फेंट और यंग चाइल्ड फीडिंग जो है उन्हें अच्छे तरीके से, जैसे इन्फेंट है, अगर नया बच्चा जो है नया पैदा हुआ है तो उससे जो है अच्छी तरीके से फीडिंग मिले अपने माता से, तो इसके लिए उस माता को जो है अच्छे तरीके से खाना मिल सके, तो इसलिए ये स्कीम चलाई जाती है। देन यंग चाइल्ड फीडिंग, जो माल न्यूट्रिशन के शिकार बन सकते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से खाना मिल सके, पोषण मिल सके, इसके लिए ये स्कीम चलाई जाती है। देन फूड एंड न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन, फूड और न्यूट्रिशन देकर इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड करना इन बच्चों में, इन माताओं में, ये भी इसमें शामिल है। देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते थे कि पहले कुछ साल पहले जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को एक तरीके से माना नहीं जाता था इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम शुरू की और अभी जो है हम देखते हैं कि सभी माताएं जो है वो डिलीवरी के लिए क्या करती हैं, हॉस्पिटल्स में जाती है और हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी होती है, तो बच्चा जो है हॉस्पिटल में पैदा होता है, राइट। तो ये क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं और कुछ इमरजेंसीज आई तो वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी इसमें शामिल है। देन वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉश। नाउ वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो है एक तरीके से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है लोगों की, इसलिए ये भी इसमें शामिल है। देन द डी वार्मिंग, डी वार्मिंग जो है, जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है एक तरीके से, और जो है एक तरीके से लोगों को अनहाइजीनिक सिचुएशन में रहने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे रोगों से जो है एक तरीके से फेस करना पड़ता है उन्हें, बहुत सारे जो है डिजीजेस उनको होते हैं, तो इसलिए डी वार्मिंग करना भी बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये भी इसमें शामिल है। देन ORS, जिंक, फूड फोर्टिफिकेशन, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, देन अडोलेसेंट न्यूट्रिशन, maternal health and nutrition, ECD, ECC, ICT and RTM. These all are included in the NNM. Now we'll just quickly move ahead to another scheme, that is FAME India. Now FAME India, in order to promote a manufacturing electronic and hybrid vehicle technologies to ensure sustainable growth. तो ये जो है एक तरीके से अच्छी पहल है इंडियन गवर्नमेंट की, ये इंट्रोड्यूस कराई गई है टू ज़ीरो कार्बन। जैसे हम देखते हैं कि कार्बन की लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है और कार्बन लेवल को ज़ीरो करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ये फेम इंडिया शुरू की। फेम इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ करे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ करके कार्बन का जो एमिशन है वो कम हो। दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च कराई गई। Now purpose to give a push to electric vehicle in public transport and seeks to encourage adoption of EVs in a market creation. तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एक तरीके से हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ करना है। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई में भी अभी बहुत सारे BST की बसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से हमें यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये इसको पुश करने के लिए
और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक तरीके से मार्केट तैयार करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये इसको लॉन्च किया गया है। नाउ इसमें जो है एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पुश करना है, इसे मार्केट एक तरीके से तैयार करना है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, राइट। तो ये कुछ स्कीम थी विच आर वी हैव सीन, और इसमें से और भी कुछ स्कीम्स है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही लिस्ट में देखा कि बहुत सारे स्कीम्स है, विच इज अराउंड 14 to 15 स्कीम्स आर देयर, और इसे हम कुछ सेगमेंट्स में देखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द स्कीम्स विच वी हैव सीन इन टूडेज लेक्चर, एंड आई होप यू हैव understood everything which I have explained, and we'll see you in the next segment. Thank you so much.